रमजान मुबारक हो। हेलो गाइस, दिस इज योर ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम वाइजैक, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दरअसल अशरा के बारे में। अशरा गाइस, ये एक अरबिक टर्म है जिसको कहते हैं 10। रमजान की अगर बात करें तो रमजान जो है दरअसल 3 अशरा में डिवाइड है, यानी कि 10 10 10 30 फास्ट ऑफ रमजान। रमजान का जो पहला अशरा होता है, यानी कि 1 रोजे से लेकर 10 रोजे तक, लाइक 1st to 10th ऑफ रमजान, दिस अशरा इज नोन एज रहमत का अशरा और मर्सी का अशरा। कुरान चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 118, ओ माय लॉर्ड फॉरगिव एंड हैव मर्सी, यू आर द बेस्ट ऑफ द मर्सीफुल। कुरान की ये आयत दरअसल कहीं ना कहीं इस अशरा के बारे में बात कर रही है। तो मेरा, आपका, हमारे लोगों का दरअसल इस अशरे में काम ये है कि हम दरअसल इस अशरे की रूहानियत को महसूस करें, जो कि रहमत का अशरा है। ये अशरा है दरअसल हम अपनी शिनाख्त में रहमत को लबरेज करें, अपनी पर्सनालिटी में मर्सी लफ्ज़ को लेकर आएँ अलग अलग तरीक़ों से। और ये दरअसल कर सकते हैं हम काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से। हम दिखा सकते हैं मर्सी अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, हम दिखा सकते हैं मर्सी गरीबों के लिए, हम दिखा सकते हैं मर्सी राहगीरों के लिए। यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम इस रहमत के अशरे को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप दरअसल उस गुस्से को जज्ब कर सकते हैं। हदीस में भी आया है, रमज़ान में अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसको जज्ब कर देना चाहिए। और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस अशरे में आप दरअसल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को, सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जा सकते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रमज़ान में एंटर कर सकते हैं टू गेन रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये वो अशरा है जो दरअसल टोन सेट करता है रमज़ान की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अशरा है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन को लेकर आने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट अशरा है आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम टेबल लेकर आने का जो आपके पूरे रमज़ान में आपको रहमत और बरकत से लबरेज कर दे। इस रमज़ान का दूसरा जो अशरा है वो दरअसल है मग़फ़िरत का अशरा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह माय लॉर्ड फॉर ऑल माय सिंस एंड आई टर्न टू हिम इन रिपेंटेंस। तो रमज़ान का दोस्तों ये जो दूसरा अशरा होगा ये दरअसल मग़फ़िरत का अशरा होगा, फॉरगिवनेस का अशरा होगा, तौबा का अशरा होगा, इस्तग़फ़ार का अशरा होगा। तो आपको चाहिए कि जब वो वाला अशरा आए तो आप खूब सारे गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह से, खूब सारी माफ़ी मांगे अपने खूब सारे गुनाहों की, क्योंकि ये अशरा डायरेक्ट इसका रिलेशन है दरअसल मग़फ़िरत के साथ। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में अपने आप को मुब्तला कर सकते हैं। आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ सकते हैं, अनगिनत तस्बीह पढ़ सकते हैं। आप सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, जो इस्तग़फ़ार में सबसे सरदार कहा जाता है, जो सुबह और शाम एक बार पढ़ने की हदीस भी आई है। इस अशरे में आप नफिल इबादत कर सकते हैं इस नियत के साथ कि अल्लाह मैं अपने गुनाह को माफ़ करवाने के लिए ये नफिल इबादत कर रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप इस अशरे में कर सकते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस अशरे में एक और चीज़ कर सकते हैं। आप अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके जो भी आपको लगता है आप गुनाह करते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी में चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, उसमें ठहर के आप उसकी पूरी लिस्ट बना सकते हैं। अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और उसको आगे आने वाले वक्त में अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत अशरा है जहाँ पर आप अपना एक रियलिटी चेक ले सकते हैं अपने गुनाहों का, और उससे आप अपने आप को महरूम कर सकते हैं अपने आने वाली ज़िंदगी में। क्योंकि ये अशरा दरअसल जो है, जो दूसरा अशरा है, वो है मग़फ़िरत का अशरा। लास्ट एंड आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस अशरा ऑफ रमज़ान इज थर्ड अशरा, जिसको कहते हैं निजात का अशरा, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द हेल फायर। गाइस, ये वो अशरा है जहां पर आपको अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने के लिए मज़ीद दुआ करनी। अल्लाहुम्मा अजुरनी मिनन नार, ओ अल्लाह सेव अस फ्रॉम द हेल फायर। वल्लाही गाइस, अगर आप इस दुनिया में हल्का सा आग के पास चले गए, आप वहां पे लगातार 1 मिनट तक रह नहीं सकते। आग है अगर मोमबत्ती की भी, वहां पे भी आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो आप इमेजिन करिए जहन्नम की आग क्या होगी। और हमारे जो करम है और हमारे जो अमल हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हर कोई गुनाहगार है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अशरा है जो दरअसल इस चीज़ पे बात करेगा कि कैसे आप अपने आप को जहन्नम की आग से महरूम कर सकते हैं। तो इस अशरा में बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं आप बहुत सारी इबादत कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम कमर कस लेते थे इस अशरे में इबादत करने के लिए, एकदम पम्प्ड अप कर सकते हैं आप अपने आप को टू मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ रमज़ान, बिकॉज दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ रमज़ान। एतकाफ जैसी एक मसनून इबादत आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं, जहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ फरमाया है। तो आप भी आखिरी के 10 दिन में मस्जिद में जाके अल्लाह की बारगाह में बैठ सकते हैं, अल्लाह से अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाने के लिए। तो गाइस, एज अ साइकोलॉजिस्ट बताना चाहता हूँ, ये जो अशरा है ना, ये दरअसल एक ऐसा अशरा है जहाँ पर आप अपने थ्रेशोल्ड टच कर सकते हैं कि यार मेरी लिमिट क्या है, मैं क्या इबादत कर सकता हूँ, मतलब एक पीक पे क्या जा सकता हूँ। जैसे कि इत्तिकाफ, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। तो ये अशरा दरअसल
एज अ साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको बताऊं, आपके थ्रेशोल्ड टच करने में बहुत आपको मदद कर सकता है। आपके पैटर्न्स को देखने के लिए आप कहां तक जाकर अल्लाह की बात कर सकते हैं कि मैं तहज्जुद के इतने नफिल पढ़ सकता हूं, मैं कि मैं जो है इतनी तस्बीह पढ़ सकता हूं, मैं इतने अस्कार कर सकता हूं, मैं इतिकाफ में बैठ सकता हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। तो वो जो थ्रेशोल्ड आप टच करेंगे वो आपके आने वाले साल में मजीद बहुत मदद करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड अशरा ऑफ रमजान। तो ये थे दरअसल रमजान की 3 अशरे। नंबर 1 अशरा जो है वो रहमत का, मर्सी का अशरा है। नंबर 2 अशरा जो है वो दरअसल फॉरगिवनेस और मगफरत का अशरा है। और नंबर 3 जो अशरा है वो दरअसल सेव फ्रॉम हेल फायर यानी निजात का अशरा है। तो मैं दुआ करता हूँ आपको कि रमज़ान आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रमज़ान रहे। मैं दुआ करता हूँ आपको कि इस रमज़ान में आप अल्लाह की खूब सारी इबादत करें, अल्लाह से दुआ मांगें। मैं दुआ करता हूँ आपके सारे मज़ीद गुनाह इस रमज़ान में पाक साफ़ हो जाएं और आप एकदम पाक साफ़ हो जाएं और आने वाली ज़िंदगी में अपने आप को गुनाह से दूर रखें। मैं दुआ करता हूँ कि रब आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए मेरे भाई। और इसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ की दुआ करता हूँ कि आप जो है मेरे लिए एक दुआ ऐड कर दिए फटाफट कि अगला पहले रमज़ान तक मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर माई वीडियो, क्योंकि अब जो मैंने सोच लिया अब तो मुझे चाहिए तो चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रमज़ान। रमज़ान मुबारक एक बार फिर से। दुआओं की दरख्वास्त। नाम मेरा मोहित सैयद खान। दिस इज योर ट्रैवलिंग लाइफ मैक्स साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम वाइजैक गीतम कॉलेज। Signing off. Love you guys. अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि।